माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम माई हार्ट लीप्स अप, इसको डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल माई हार्ट लीप्स अप ये और अदर टाइटल द रेनबो है। और बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों में से इसका कोई भी टाइटल नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को कोई टाइटल दिया ही नहीं था। माई हार्ट लीप्स अप ये टाइटल क्यों है? क्योंकि इस पोएम की फर्स्ट लाइन माई हार्ट लीप्स अप ये है, ये फर्स्ट लाइन है। इसी वजह से एक तो इसका ये टाइटल रख दिया है, और दूसरा रेनबो। रेनबो क्यों है? क्योंकि इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने रेनबो के बारे में डिस्कस किया है। तो देखते हैं पोएम कब कंपोज की थी, पब्लिश कब हुई थी, राइम स्कीम क्या है, पेंटामीटर क्या है, सॉरी मीटर क्या है। तो बात की जाए रिटन, ये लिखी गई थी 26 मार्च 1802, 26 मार्च 1802 को उन्होंने ये पोएम कंपोज की थी। और डब कॉटेज ये प्लेस है जहां पर उन्होंने पोएम कंपोज की थी। पब्लिश हुई थी 1807 में, और ये इसका टाइटल था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, मतलब इस ग्रुप में पब्लिश हुई थी। जैसे कल एक पोएम पाई थी, वो भी इसी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, डैफोडिल्स, और ये भी इसी में पब्लिश हुई थी, बट कंपोज की थी 1802 में। और छोटी सी पोएम है, ओनली 9 लाइन्स, केवल 9 लाइन्स हैं इसमें। और राइम स्कीम की बात की जाए तो ABCC ABCD ये इसकी राइम स्कीम है, और ये भी इयाम्बिक टेट्रामीटर में है। और बात की जाए इसकी राइम की, तो वो किस तरह से है। सबसे पहले राइम कल भी बताया था, जब इसकी राइम देखते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं AB से। AB से तो नहीं, A से स्टार्ट करते हैं, A। अब आए बीहोल्ड, उसके बाद स्काई, इसकी राइम नहीं मिल रही है तो AB स्टार्ट हो गया AB से। अब बीहोल्ड और स्काई, बीहोल्ड की A, स्काई की B, तो ये तो मिल नहीं रही है आपस में। फिर आया बिगेन, बिगेन की राइम ना स्काई से मैच खाती है और ना ही मैच खा रही है ये बीहोल्ड से, तो इसे हम दे देते हैं C। इस तरह से ABC। अब आता है बिगेन मेन, इसकी राइम मैच खा रही है ये, तो C ये है तो C ये हो जाएगा। अब हो गया ABCC। अब आते हैं आगे ओल्ड, जिस तरह से बीहोल्ड उसी तरह से ओल्ड। जब बीहोल्ड की A है तो ओल्ड की भी A होगी। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है डाई। अब डाई, डाई में जो है स्काई और डाई ये मैच खा रहा है, ये तो B और B ये मैच हो रहा है, B ये हो गया, तो ABCC AB। इस तरह से 2 4 6 लाइन्स हो गई। अब आता है मेन। अब जिस तरह से बिगेन उसी तरह से मेन, तो बिगेन में C है तो इसमें भी C होगी। अब आता है B और पाइटी, तो B बीहोल्ड स्काई बिगेन मेन ओल्ड डाई मेन B, ये B वाला किसी से मैच नहीं हो रहा है तो इसे दे देते हैं D, ये हो जाएगा D। और लास्ट रह गया पाइटी, तो B पाइटी ये भी मैच हो रहा है तो ये जाएगा D। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी राइम हो गई, राइम स्कीम ABCC ABCD D। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 लाइन्स है पोएम में, छोटी सी पोएम है। तो ये था, तो देखा हमने 9 लाइन्स है, स्टेंजा एक ही है, राइम स्कीम हो गई ABCC ABCD D और इयाम्बिक टेट्रामीटर ये थी। और इस पोएम की थोड़ी कहानी देखी जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं डब कॉटेज के पास में थे, तो एक दिन उन्होंने आकाश में रेनबो देखा। उस रेनबो को देखकर जो उनके माइंड में फीलिंग्स, उसके प्रति जो थॉट्स आए, उन्हीं के थ्रू या उन्हीं को विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो लेट्स बिगिन द पोएम। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो इट इज नाउ आई एम अ मैन, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। The child is the father of the man, and I could wish my days to be bound each to each by natural piety.
माई हार्ट मेरा हृदय, लीप्स उछलता है, अप व्हेन जब, आई बिहोल्ड मैं देखता हूं, मेरा हृदय फड़फड़ाता है, उछलता है, मीन्स आनंद से भर जाता है, आनंद से उछलता है जब मैं देखता हूं अ रेनबो एक इंद्रधनुष के लिए इन द स्काई आकाश में, जब मैं आकाश में एक रेनबो देखता हूं तो मेरा हृदय प्रसन्नता से उछलता है। सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो ऐसा ही, बाज था, इट ये मीन्स रेनबो, ये रेनबो तब भी वैसा ही था, व्हेन माई लाइफ बिगेन जब मेरा जीवन शुरू हुआ था, या रेनबो के प्रति जो उसकी फीलिंग्स हैं, रेनबो के प्रति उसकी फीलिंग्स तब भी वैसी थी जब ये पोइट छोटा था या बचपन में था, मीन्स जब कभी बचपन में था तब भी उसके प्रति फीलिंग्स ऐसी ही थी। सो इट इज नाउ आई एम अ मैन, सो ऐसा ही, इज इट ये है, नाउ अब, आई एम अ मैन मैं एक आदमी, ये तब भी वैसा ही था जब मेरा बचपन था, ये अब भी ऐसा ही है जब मैं युवा हो चुका हूं या आदमी हो चुका हूं। सो बी इट, और ये तब भी वैसा ही होगा बेहन जब आई शैल ग्रो ओल्ड मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये तब भी वैसा ही होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। और लेट मी डाई या मैं मर जाऊं, मीन्स जब आकाश में पोइट इंद्रधनुष को देखता है तब उसका हृदय प्रसन्नता से फड़फड़ाता है या प्रसन्नता से उछलता है, कूदता है, और ये ऐसी प्रसन्नता की भावनाएं तब भी थी जब वह बच्चा था, और अब भी हैं जब वह युवा है, और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब भी होंगी, या मर जाए तब भी उसके प्रति ऐसी ही फीलिंग्स होंगी। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड बच्चा, इज है द फादर पिता ऑफ द मैन आदमी का, बच्चा आदमी का पिता है, अजीब बात है भाई। तो इसमें है क्या, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इस सेंटेंस इस लाइन का सेंस है द चाइल्ड बच्चा मीन्स बचपन, इज द फादर जनक या व्यवस्थापक या बनाने वाला, ऑफ द मैन आदमी, बचपन ही आदमी के जीवन का एक संस्थापक है। बचपन में व्यक्ति जो सीखता है वे वस्तुएं ही उसकी युवावस्था के लिए उसे आकृति दे देती हैं। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, एंड और आई कुड विश मैं इच्छा कर सकता था, इच्छा करता हूं, माई डेज मेरे दिन टू बी हूं, और मैं ये इच्छा करता हूं काश मेरे दिन तब भी ऐसे ही हूं, बाउंड जुड़ जाएं, ईच टू ईच प्रत्येक से प्रत्येक, बाय नेचुरल पाइटी, नेचुरल प्राकृतिक पाइटी ईश्वर भक्ति श्रद्धा, मीन्स बचपन ही एक ऐसी अवस्था होती है जो कि युवावस्था के सारे गुण दिखाई देती। कहते हैं कि बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, और मैं ये इच्छा करूंगा कि मेरे दिन ऐसे ही प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें और मैं ईश्वर भक्ति में जुड़ जाऊं। तो फ्रेंड्स ये थी पोएम। अब बात की जाए द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये एक फिगर ऑफ स्पीच है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पैराडॉक्स की बात की जाए तो इसमें होता क्या है, पैराडॉक्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच लुक्स एब्सर्ड एंड कॉन्ट्रडिक्टरी बट वेल फाउंडेड, मीन्स ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई एब्सर्ड बात की जाती है या कोई विरोधी बात की जाती है, लेकिन अच्छी तरह से बात की जाती है, ये अच्छी तरह से बताया जाता है। इसमें लग रहा है जैसे कि अजीब सेंटेंस लग रहा है, एब्सर्ड बिल्कुल बेहुदा, कि बच्चा आदमी का पिता है, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, बट इसका सेंटेंस का जब सेंस देखा जाए तब पता चलता है। और देखा जाए इसका एग्जाम्पल, जैसे ये कहा जाए कि योर इनिमी, योर इनिमी, और कह सकते हैं इनिमीज फ्रेंड, तुम्हारे शत्रु का मित्र, इज योर इनिमी। तो अजीब बात हो गई कि तुम्हारे शत्रु का फ्रेंड, तुम्हारा जो दुश्मन है उसका फ्रेंड है, वो तुम्हारा भी दुश्मन है। एक ये इसका फिगर ऑफ स्पीच का हो जाएगा एग्जाम्पल। एक और है जिसे कह सकते हैं ट्रथ इज हनी, ये कहा जाएगा कि ट्रथ जो है वो हनी है, विच इज बिटर। ट्रथ सच्चाई, सत्य शहद है जो कड़वा है, तो यही विरोध हो गया कि जब हनी है तो कड़वा कैसे हो गया। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल और देखा जाए तो हो जाएगा
आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग। वट टेम्पटेशन। आई मैं कैन सकता हूं, रेसिस्ट रोक सकता हूं, एनीथिंग कुछ भी, बट सिवाय, टेम्पटेशन लालच, मैं लालच के सिवाय कुछ भी रोक सकता हूं। अरे भाई जब लालच ही नहीं रुकेगा तो क्या रोकाओ घंटा। तो इस तरह से ये भी यहां पर एक कंट्रोवर्सन है, विरोध है। और इस तरह से जब कोई विरोध दर्शाया जाता है तो वहां पर होता है पैराडॉक्स। विरोध उसमें भी होता है एक फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन, उसमें ही विरोध है, बट उसमें दो विरोधी शब्द जो होते हैं वो जस्ट एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, पास में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पोएम माई हार्ट लीप्स अप, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक रोमांटिक पोएट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पोएम।